हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम का एक बड़ा शानदार फीचर है इन्वेंट्री का। तो टैली प्राइम के अंदर इन्वेंट्री को कैसे यूज किया जाए और क्या-क्या तरीके इसको यूज करने के हो सकते हैं, आज के इस वीडियो में पूरा हम यही जानेंगे। ठीक है, तो अलग-अलग तरीके से इन्वेंट्री को यूज करना सीखेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि इसको जो है किस-किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, इसका क्या बेनिफिट है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से टैली प्राइम को ओपन करना है। तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ये हमारे पास है, तो इस पर डबल क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं और टैली प्राइम का 5.1 हमारे पास है और इसी को मैं ओपन कर लेता हूं। इसके पहले मैं एडिट लॉग यूज कर रहा था। ये टैली प्राइम का 5.1 है जिसमें मैं आपको पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट बताऊंगा, यानी पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो अब यहाँ पर ये कंपनी आप देख ही सकते हैं, सेस्ट कंपनी नाम से। तो अब एक नई कंपनी बनाते हैं, उसमें हम पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीखेंगे। तो यहाँ से क्रिएट कंपनी पे जाएंगे और क्रिएट कंपनी पे जाके एंटर करेंगे और जैसे एंटर करेंगे तो एक नई कंपनी ओपन होगी। हम इसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट नाम देंगे। क्या नाम देंगे? इन्वेंट्री। देखिए इस तरीके से इन्वेंट्री TORY मैनेजमेंट। तो ये लिख दिया हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट लिखने के बाद एंटर करिए और यहाँ पर जो लोकल एड्रेस मैं अपना डालता हूँ वही एड्रेस डाल रहा हूँ जो हर वीडियो में लगभग डालता हूँ मैं। तो ये एड्रेस डाल करके एंटर करिएगा। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है तो उत्तर अपना स्टेट चूज करना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, तो स्टेट को चूज करना मत भूलिएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर डिटेल को एंटर करके और काम हमारा अब मान लीजिए कि 1 दिसंबर से शुरू हो रहा हो तो यहाँ पे 1 दिसंबर 2024 कर दीजिएगा। भाई फाइनेंशियल ईयर में आप चेंजेस नहीं कर सकते। फाइनेंशियल ईयर तो इंडिया में जब भी शुरू होगा तो 1 अप्रैल से ही शुरू होगा और 31 मार्च को एंड होगा, इसमें तो छेड़छाड़ की ही नहीं जा सकती है। लेकिन काम तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा काम कब से शुरू हो रहा हो। ठीक है, तो 1 दिसंबर से हमारा काम शुरू हुआ है तो सारी जो गणनाएं हैं, जो भी कैलकुलेशंस हैं वो 1 दिसंबर से ही होंगी। ठीक है, इन्वेंट्री के लिए देखिए ये जरूरी है मेंटेन अकाउंट्स, इसको आप चालू रखिएगा। बाकी कॉस्ट सेंटर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप चालू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। बाकी इन्वेंट्री फीचर्स के अंतर्गत ये देखिए ये इन्वेंट्री है ना, इसके अंतर्गत अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहां से आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसको यस कर दीजिएगा तो डिस्काउंट का एक कॉलम आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बैचेस की डिटेल को अगर ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं और मल्टीपल प्राइस लेवल को भी एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। अगर आप सेपरेट डिस्काउंट देना चाहते हैं इनवॉइस के अंदर तो ये भी एक्टिवेट कर सकते हैं। मैंने 2 ठो डिस्काउंट, अलग अलग टाइप का डिस्काउंट अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो फिलहाल हम इतना ही डिस्काउंट देने वाले हैं और फिलहाल तो ये वीडियो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की है पूरी तरह से, तो अभी तो डिस्काउंट की तो बात ही नहीं करेंगे, हम कंट्रोल ही कर लेते हैं। तो अभी देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिए ये गलत हो गया, ये लिखते समय इन्वेंट्री लिखना था, ये गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, कंपनी पे जाके इसको अल्टर कर लेंगे, यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर इन्वेंट्री लिखना था हमें, तो यहाँ पर लिखते समय गलती हो गई तो INVENTORY, तो ये हो गया इन्वेंट्री और आगे लिख देंगे मैनेजमेंट MANAGEMENT, तो ये हो गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट। एंटर कर देंगे, एंटर करके और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे तो ये सही हो गया। अब फिर वो कंपनी का नाम चेंज हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया है, देख सकते हैं। अब हम आते हैं और इसमें इन्वेंट्री की बात करते हैं। तो देखिए टैली प्राइम में ये बड़ा ही अच्छा फीचर है कि यहीं पर क्रिएट ऑप्शन दे दिया, तो ऊपर ही देखिए ना, यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हैं, यानी जो भी आप बनाना चाहें। तो क्रिएट पे गए, हमें लेजर तो बनाना नहीं है, हमें बात करनी है इन्वेंट्री की, तो टोटल हम बात इन्वेंट्री पर ही करेंगे। ठीक है, तो यहां पर गेटवे ऑफ टैली से ही आप चाहे तो ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है, यहां पे गए डबल क्लिक किया तो यहां पे एक ग्रुप बनेगा। ठीक है, किसका ग्रुप बनाएंगे, तो चलिए हम इन्वेंट्री का ही ग्रुप बना लेते हैं। इन्वेंट्री क्या लिखा हमने, इन्वेंट्री, तो ये लिख दिया इन्वेंट्री। एंटर करेंगे। यहां पर चाहे तो आप जो है स्टॉक ग्रुप में भी, इसके अंदर भी ग्रुप बना सकते हैं चाहे तो। कैसे बनाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाके बना लेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल यही रखते हैं, बाकी की डिटेल को हम ऐसे ही। और यहां से जीएसटी हमने तो खैर एक्टिवेट ही नहीं किया है तो जीएसटी की तो बात ही नहीं करनी है। एंटर करते हैं, इसको एक्सेप्ट कराते हैं, तो ये एक हमारे पास ग्रुप हो गया। ठीक है, ग्रुप के बाद स्टॉक की कैटेगरी भी बना सकते हैं चाहे तो यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी पे गए और यहाँ पर एक कैटेगरी हमने बना ली ग्रोसरी नाम से। किस नाम से, ग्रोसरी नाम से हमने कैटेगरी बना ली। ठीक है, और ये जो ग्रोसरी है ये अंडर किसके जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इसको हम प्राइमरी के अंडर डाल सकते हैं, प्राइमरी के ही अंडर डालेंगे तो ये हो गया। तो ये हमने बना लिया है और अब स्टॉक आइटम बनाएंगे तो स्टॉक आइटम भी यहीं से बना सकते हैं। तो यहाँ से जाकर के स्टॉक आइटम का नाम आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्टॉक आइटम का नाम हमने दे दिया, सपोज कीजिए माउस, MOUSE, तो ये हो गया माउस। एंटर किया, आप देखिए यहाँ पे आ रहा है ना इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री जो है
स्टॉक से रिलेटेड चीजों को बोलते हैं इन्वेंट्री। तो ये इन्वेंट्री कर दिया, और यूनिट इसका क्या देंगे, तो यूनिट हम देंगे इसका, यहाँ पे क्रिएट पे जाके यूनिट बनाएंगे। आप अगर यूनिट नहीं बनाते तो क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए यूनिट नहीं बनाए आप और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके एंटर एंटर करके आगे बढ़ गए, तो अभी दिक्कत क्या होगी कि आपका कर्सर सीधा अमाउंट पे चला जाएगा। चलिए हम यूनिट यहाँ से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूनिट बनाएंगे तो नंबर्स में भाई माउस सेल होगा तो नंबर्स में ही होगा, ऐसा थोड़ी ना किलो के भाव होगा, कबाड़ थोड़ी ना बेच रहे हैं। तो ये एंटर कर लिया और यहाँ पे एनओएस करेंगे यानी नंबर्स, और बाकी यहाँ पे तो जीरो ही रखेंगे। तो एक यूनिट भी बना लिया है। अब स्टॉक आइटम में यूनिट कैसे ऐड करें, तो देखिए जो भी स्टॉक आइटम बनाया है ना, ये देखिए यहाँ से तो होगा नहीं, तो अभी देखिए अभी तो हमें स्टॉक आइटम को अल्टर करने की जरूरत है, देखना पड़ेगा कि जो है यूनिट बना है तो वो स्टॉक आइटम कहाँ गया। तो देखने के लिए तो हम अल्टर पे जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली के अल्टर पे जाते हैं। देखिए कंपनी का अल्टर अलग है, ये कंपनी का अल्टर है, तो कंपनी के अल्टर पे तो जाना ही नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि हमें स्टॉक में देखना है स्टॉक में कहां गड़बड़ी हुई, तो अल्टर पे जाना, ये गेटवे ऑफ टैली के अल्टर पे जाना है। और यहां पर हमें स्टॉक आइटम को अल्टर कर लेना है, यही हमारा स्टॉक आइटम था ना। यहां पे देखिए अब यहां पे यूनिट दिख रहा है, क्योंकि अलग से यूनिट बनाया था तो उस समय में हमने यूनिट दिया ही नहीं था। तो यहां पे एनओएस करके एंटर करके इसको करा लीजिएगा एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट करा लेंगे तो अब ये सही हो जाएगा, ठीक है। यानी काफी सारी चीजें हमने बनाई। क्या क्या बनाया हमने, जरा देखिए। पहले तो हमने स्टॉक मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर के अंदर ग्रुप बनाया इन्वेंट्री नाम से, ठीक है। दूसरा हमने स्टॉक की कैटेगरी बनाई ग्रोसरी नाम से, लेकिन ग्रोसरी वाला कोई आइटम नहीं बनाया, अभी ध्यान दीजिएगा। और एक स्टॉक आइटम बनाया है और उसका यूनिट भी बनाया है। दूसरा यूनिट तो बनाया नहीं है, तो चलिए दूसरा यूनिट भी बना लेते हैं। ग्रोसरी में हम केजी कर देते हैं, केजी एक यूनिट किलो भी रहेगा ना, ग्रोसरी में सामान दाल चावल लेंगे तो किलो में ही रहेगा, तो ये कर देते हैं किलोग्राम, और यहाँ पे के प्रेस करते हैं किलोग्राम भी आ जाएगा, किलोग्राम कर लीजिए और यहाँ पे 3 कर दीजिएगा, क्योंकि ये तो आधा किलो भी बिकेगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हमने कर दिया। और ये करके अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पर यूनिट बनाते समय शायद कुछ गलती हो गई है क्या, एक बार चेक करते हैं। ये यूनिट पे गए हम और यूनिट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट भी बिल्कुल सही रहा हमारा। अब हम क्या करते हैं, यहां से बाहर आते हैं। आप गोडाउन भी बना सकते हैं, देखिए नीचे गोडाउन भी दिया हुआ है। देखिए यहां पर क्रिएट करेंगे ना, तो हम एक तो गोडाउन बनाएंगे देवरिया, DEORIA, ठीक है। ये देवरिया नाम से गोडाउन बनाया, एंटर किया। इसका ग्रुप रहेगा मेन लोकेशन, आप ग्रुप का भी एक ग्रुप बना सकते हैं, ऊपर क्रिएट पे जाके बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको मेन लोकेशन में रखेंगे, यानी देवरिया ही हमारा मेन लोकेशन है। इसके अंडर में जो भी गोडाउन आएगा वो आएगा। तो ये सारी चीजें हमने बनाई, देख सकते हैं ना। अब जब इसका यूज करना होगा ना, तो भी बटन प्रेस करके हमें जाना होगा परचेज वाउचर में, ठीक है। पहले रिसीव करा लीजिएगा फंड, उसके बाद परचेज वाउचर में जाइएगा, और परचेज वाउचर में जा करके हमने अपने यहाँ सारी चीजें रखने के लिए ये सारा सामान, सारी सुविधाएं, सारा टैली में एंट्री कर लिया है। अब हमको यहाँ पर सिंपली सप्लायर का इनवॉइस नंबर देना है, एंटर करना है, और 1 दिसंबर को ही ये परचेजिंग हुई है, कैश में हुई है या जो है उधार में हुई है, ये देख लीजिएगा। फिलहाल मैं कैश कर रहा हूँ, एंटर करेंगे और यहाँ पर जो है खैर रजिस्ट्रेशन नंबर तो मैं दे ही नहीं रहा हूँ, जीएसटी तो मैं लगा ही नहीं रहा हूँ। यहाँ पे परचेज का लेजर बनेगा, क्रिएट पे जाके परचेज का लेजर बनाइएगा, परचेज अकाउंट, ये हो गया परचेज अकाउंट, एंटर करिएगा और यहाँ पी प्रेस कीजिएगा परचेज अकाउंट के लिए, तो ये परचेज अकाउंट हो जाएगा। बाकी की डिटेल को एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। और अब आप सीधा माउस जो स्टॉक आइटम था उसको सेल कीजिए। अब ये पूछ रहा है कौन से गोडाउन में है माउस, तो हमको तो देखना पड़ेगा कौन से गोडाउन में है, तो देवरिया में रखना है कि कहाँ रखना है वो देखना पड़ेगा। तो एक ही तो गोडाउन बनाया है, दूसरा भी गोडाउन बना सकते हैं चाहे तो देवरिया के अंडर में ही बना लेते हैं, न्यू कॉलोनी, ये हो गया न्यू कॉलोनी, ठीक है। ये एक गोडाउन हो गया और ये देवरिया के अंडर में है, और देवरिया किसके अंडर में है, मेन लोकेशन, ठीक है। तो न्यू कॉलोनी में 600 या 500 पीसेस हम माउस के रख रहे हैं, और इसका खरीद रेट जो है 110 रुपए पड़ा है। कितना पड़ा है, 110। और डिस्काउंट देखिए, डिस्काउंट आ गया ना, इसमें 2% डिस्काउंट तो मिल गया है हमको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अगर और माउस आया है तो वो किस गोडाउन में रखा हुआ है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे माउस कर दिया हमने और यहाँ पर गोडाउन आ रहा है, तो गोडाउन यहाँ पे देवरिया गोडाउन है, लेकिन देवरिया गोडाउन के अंदर में न्यू कॉलोनी है, तो न्यू कॉलोनी में हमने कुछ रख दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और बना लेते हैं, राघव नगर नाम से, राघव नगर, ये एक और गोडाउन हो गया हमारा। और इस गोडाउन में जाकर के, और ये किसके अंडर में आएगा, ये भी देवरिया के अंडर में आएगा, तो ये रख लिया हमने। तो यहाँ पर 700 माउस के पीसेस रखे हुए हैं और एक की खरीद रेट है 120 रुपए, और इस पे डिस्काउंट भी मिला हुआ है, इस पे 5% का डिस्काउंट है, तो ये हो गया। तो देखिए ये कुछ इस तरीके का मैनेजमेंट जो है ये कहलाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब देखिए, अब इसमें
हमें एक काम करना है, क्या काम करना है, अल्ट के साथ सी प्रेस करना है और एक ग्रोसरी का स्टॉक आइटम बनाना है। जैसे हम कर देते हैं यहाँ पर बेसन कर देते हैं, ये लिख दिया बेसन, बेसन लिख दिया हमने, एंटर किया, एंटर किया। अब देखिए इन्वेंट्री है ना बेसन, तो ये इन्वेंट्री कर दिया और यहां पर इन्वेंट्री हो गया। अब ये बेसन बिकेगा तो किलो में बिकेगा, तो बाकी सब डिटेल डाल करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइए। अब ये किस गोडाउन में जाएगा, तो न्यू कॉलोनी में जाएगा। न्यू कॉलोनी में 500 किलो बेसन रखाएगा, 500 किलो, तो ये 500 दे दिया। और 1 किलो की खरीद रेट कितनी रही, तो 1 किलो की खरीद रेट रही हमको पड़ी 100 रुपए की, तो हम बेचेंगे तो इससे ज्यादा का डिस्काउंट इस पे नहीं मिला, 0% का डिस्काउंट रहा। तो ये देखिए ये 5000 का बेसन हो गया। आप देख सकते हैं ना कितना आसान है एंट्री करना। इसी को कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या कहते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बाकी हमने जीएसटी तो चालू ही नहीं किया, नहीं तो हम लोग जीएसटी भी लगाते नीचे, ठीक है। तो इसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करवा लीजिए, बाकी आपका ये बिल तैयार हो जाएगा। और ये द गुड्स यहां पे लिख देते हैं, द गुड्स हैव बीन परचेज्ड विथ कैश रुपीज, कितने का परचेज किया गया वो यहां पे दे देना है। तो 1,38,700 रुपए, तो ये हो गया 1,38,700, ये हो गया ना। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, तो ये आपका तैयार हो गया, एक बिल बन जाएगा। अब यहां से बाहर आइएगा, इसके बटन प्रेस करके और यहां से के प्रेस कीजिएगा, एंटर करिएगा और अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिएगा और एंटर करके आई बटन प्रेस करिए और ये बिल देखिए किस प्रकार का ये बिल आया हुआ है आपका, ये देख सकते हैं, ठीक है। जीएसटी तो हमने लगाया ही नहीं है इस पे, तो 0% है। बाकी जिस पे छूट उठ है उसका डिस्काउंट का भी यहाँ पे कॉलम बना हुआ आ रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये वो तरीका है जिससे आप इन्वेंट्री की पूरी डिटेल यहाँ पे रख सकते हैं और इसे ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं कि इन्वेंट्री को कैसे आपको मैनेज करना है, ठीक है। अब जब सेल करने जाएंगे ना, आप देखेंगे कि सेल करने जाएंगे तो भी बटन प्रेस करके जब सेल करने जाएंगे यानी F8 वाले में जाएंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए कि कैश में ही सेल कर रहे हैं, तो एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहां पर आ जाएंगे। तो यहां पे सेल्स का लेजर आएगा, तो यहां पे सेल्स का लेजर बनाइए, सेल्स लिखा हमने, एंटर किया और ये सेल्स अकाउंट आ जाएगा। तो ये हो गया सेल्स और एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और अब यहां पर देखिए नेम ऑफ स्टॉक आइटम आ रहा है। तो सेल्स में कोई स्टॉक आइटम बनेगा ही नहीं, जो बनाया है वही सेल करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या बनाया है, बेसन बनाया, माउस बनाया। इनको मान लीजिए माउस हम सेल कर रहे हैं। अब माउस किस गोडाउन में है, राघवनगर में है, तो राघवनगर में 700 माउस पड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 700 माउस है, यहां से लेंगे 40 सेल करेंगे और एक की सेलिंग रेट क्या रहेगी, 220 रुपए और डिस्काउंट देंगे, हमारी मर्जी हम डिस्काउंट दे, चलिए 1% डिस्काउंट दे देते हैं। तो ये हो गया, ये इस तरीके से हमने दे दिया। और बाकी अगर आप बेसन भी सेल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम बेसन नहीं सेल कर रहे। हम यहाँ पे आते हैं और क्या लिखेंगे, द गुड्स हैव बीन सोल्ड, ठीक है। अब ये कैश में कर रहे हैं तो एंटर कर दिया, सीधा एंटर कर दिया। अब आप देखेंगे कि हमने कोई पैसा रिसीव नहीं कराया था, शुरू में हमने कंपनी में कोई फंड तो रिसीव ही नहीं कराया था, तो रिसीव नहीं कराने की दशा में क्या होगा, तो अब हम रिसीव कराते हैं, जैसे कैश में पैसा रिसीव कराते हैं, कैश रिसीव कराते हैं, ठीक है। तो कैश रिसीव कराएंगे तो बी बटन प्रेस करके रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे, F6 प्रेस करके और यहाँ क्रेडिट आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हमने जो कुछ किया है वो कैश में किया है और कैपिटल, कंपनी में तो फंड जो हम रिसीव कराते हैं उसे कैपिटल ही कहते हैं, तो कैपिटल का तो लेजर ही नहीं बनाया है। तो आप अल्ट के साथ सी प्रेस कर लीजिए और नहीं तो यहाँ पे क्रिएट दिया हुआ है, क्रिएट पे क्लिक कर लीजिए। आप ये लेजर क्रिएशन वाली विंडो ओपन होगी, यहाँ पे लिख दीजिएगा कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से लिखिएगा कैपिटल अकाउंट और एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, ग्रुप रहेगा कैपिटल अकाउंट का, ये देखिए ये हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल ही होता है। तो मान लीजिए हमने 60,000 रुपया लगाया, तो 60,000 रुपया लगाया। अब सामान कितने का हम खरीद चुके हैं ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 60,000 ही कंपनी में है और 60,000 को माइनस करने के बाद अब देखिए 69,988 रुपया कैश माइनस में जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कितने का हम सामान खरीद चुके हैं, ठीक है। अब ये 60,000 रिसीव मैंने कराया नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था कि 60,000 रिसीव कराने पर भी कितना कैश माइनस में जा रहा है, क्योंकि बाकी का सामान कैश में खरीदा गया है और कैश तो दिया ही नहीं गया है कंपनी में। हमने कैश तो दिखाए, कैश रहेगा तब ना हम देंगे, जबरदस्ती तो दे नहीं देंगे। तो यहां से बाहर आइए और बाहर आने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि कितने का सामान जो है परचेज हुआ है, ठीक है। परचेज हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, परचेज कितने का सामान हुआ है। तो यहां पर वैसे तो आप बिल देखेंगे तो आपको परचेज का बिल दिख जाएगा, 1,38,700 रुपए का सामान परचेज हुआ है, ठीक है। कितने का सामान परचेज हुआ है, 1,38,700 रुपए। ये परचेजिंग की डिटेल है, ये केवल और केवल परचेजिंग की डिटेल है। 1,38,700 रुपए का सामान जो है परचेज किया गया है, ठीक है। अब हम कहां चलेंगे,
अब हम देखेंगे कि 1,38,700 रुपए जो आए थे हमारे यहाँ पे जो आ रहे हैं, तो इसको हम जो है जो फंड हमने रिसीव कराया 60,000 रुपया जो हम रिसीव करा रहे थे, अगर हम 60,000 उसमें से घटा दें, 60,000 घटा दें तो 78,700 रुपए यहाँ पे आ रहा है। कितना आ रहा है? 78,700 रुपए आ रहा है। अब लेकिन जब हम यहाँ पे एंट्री कर रहे थे, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब हम एंट्री कर रहे थे, ये देखिए, ये जब हम एंट्री कर रहे थे यानी रिसिप्ट वाली एंट्री कर रहे थे, तो हम 60,000 ही रिसीव करा रहे थे। तो कैपिटल अगर 60,000 रिसीव कराए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं रिसीव करा रहा हूँ 60,000 और ये कैश में करा रहा हूँ, तो कितना हमारा माइनस में जा रहा है? जरा देखिए, 69,988 रुपए माइनस में जा रहा है। अब ये डिफरेंस क्यों? क्योंकि 78,700 रुपए माइनस में जाना चाहिए और ये जा रहा है 69,988, क्योंकि हमने सेल भी किया है, तो सेल किया है तो पैसा ले लिया है, ठीक है, उसका हिसाब हमको रखना है। जो सेल करेंगे ना उसका हिसाब हमको रखना है, हमको पैसा लेके तब रसीद देनी है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर कैश में सेल कर रहे हैं तो आपको पैसा ले लेना है। तो यहां पर अब आप देखेंगे कि जो हमने सेल किया था, कितने का किया था, जरा देखिए, तो ये कुल मिला के 8,712 रुपए का हिसाब किताब है, ठीक है। कितने की सेलिंग है? 8,712 रुपए। तो देखिए, अगर हम 78,700 जो बचा हुआ अमाउंट है 60,000 रिसीव कराने के बाद, 60,000 अगर हमने रिसीव करा दिया, देखिएगा यहां पर अभी हमने एंट्री करी ही नहीं है, पहले हम 60,000 रिसीव कराने की एंट्री कर लेते हैं। यहां से बी बटन प्रेस करते हैं और चलते हैं कहां? रिसिप्ट वाउचर में। तो ये हमारा रिसिप्ट वाउचर है और यहाँ पे आके कैपिटल अकाउंट 60,000 रिसीव कराएंगे ताकि ये पता चले कि हमारा जो है क्या बचा। मैंने पूरा कैलकुलेशन कर ही दिया है। तो देखिए, अभी 69,988 रुपया ये दिखा रहा है, लेकिन अगर बात करें कि हमने जो कैश रिसीव कराया था, मतलब 60,000 रिसीव कराने के बाद जो हमारा टोटल बिल बन रहा है, टोटल बिल पर ध्यान दीजिएगा, टोटल बिल कितने का है, फिर मैं दिखा रहा हूं। देखिए, यहां से बाहर आए, ये देखिए, यही परचेज वाला बिल ही है तो हमको चुकाना है। तो यहां देखिए 1,38,700 रुपए, कितना है? 1,38,700। और यहां से अगर बाहर आते हैं तो सेल भी देख लीजिए कितने का है, 8,712 रुपए। कितना? 8,712 रुपए। यानी कि जो 60,000 हम रिसीव कराएंगे उसमें 8,712 जुड़ जाएगा। समझ रहे बात को? क्योंकि हम सेल जब कर चुके हैं, हमने भले ही पैसा नहीं दिया है परचेजिंग का, ठीक है, भले ही उसमें कैश लिख दिया है, हमने पैसा जो है दिया नहीं है इसका, लेकिन हम कैश उस पे दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो कैश दिया जा चुका है, ठीक है। वो तो आप बाद में फंसेंगे, जब ऑडिट होगा तब आप फंसेंगे, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर 8,700 जो वो रुपया है वो भी जुड़ जाएगा उसमें, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, बी बटन प्रेस करके और रिसिप्ट वाउचर में चल के और 60,000 कैश रिसीव कराते हैं, 60,000 रिसीव कराते हैं, क्योंकि इसी पर तब से चर्चा हो रही है। तो ये 60,000 रिसीव करा लिया हमने और यहां पर आए, ये कैश कर दिया और कैश करने के बाद 69,988 रुपए ये माइनस में जा रहा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल 1,38,700 रुपए का था जो हमने अभी दिखाया था आपको टोटल बिल परचेज का, और अगर 60,000 उसमें से निकाल दे तो बचेगा 78,700। कितना बचेगा? 78,700। तो ये बाकी का डिफरेंस इसी वजह से आ रहा है, 78,700। याद रखिएगा कितना आया है? 78,700। अब जरा देखिएगा सेल का बिल कितने का है, सेल का बिल है 8,712 रुपए, ठीक है। तो 78,700 में से अगर आप 78,700 में से, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, 8,712 रुपए निकाल दें तो कितना बचेगा? 69,988 रुपए, और वही वो दिखा रहा है। आई बात समझ में? यानी आपने पैसा कैश में रिसीव कर लिया। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और ये कैलकुलेशन का डिटेल आपको समझ में आया होगा और ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आपको समझ में जरूर आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।